आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हम सभी के घरों में नींबू की खपत बहुत बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है मार्केट में नींबू बहुत महंगा मिलेगा। 10 रुपये का एक नींबू मिलने लग जाता है गर्मियों में। तो क्यों ना नींबू का पौधा अपने गार्डन में लगा लिया जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, नींबू का पौधा लगा भी लेते हैं, पर मोस्टली होता क्या है, उस पर फूल और फल नहीं आता। आता भी है तो वो झड़ जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते। उसको कब कब क्या देना है, कौन सी खाद उसको देना है, ऐसा क्या करें कि पौधों के फूल झड़े नहीं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। फूल को फल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। आपको लेना है 1 लीटर पानी, मैं पानी ले लेती हूँ, और लेना है 1 चम्मच शहद। अब शहद को पानी में अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। अब मैं इसका स्प्रे अपने पौधों पर करना है। ये स्प्रे आप तभी कीजिएगा जब कलियां बन जाएं। इससे होगा ये कि मधुमक्खी और दूसरे जो पॉलिनेटर हैं वो पौधों पर आ जाएंगी और पौधे के फूलों का पॉलिनेशन हो जाएगा और फल फूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इससे चींटी आ जाएंगी, तो चींटी के लिए आपको हल्दी पाउडर को गमले के चारों तरफ डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि चींटियां गमलों पर नहीं आएंगी। फूल को फल में कन्वर्ट करने की दूसरी ट्रिक है। ये बहुत ही अच्छा घरेलू तरीका है। आपको मार्केट से जाकर कुछ नहीं खरीदना है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो हम सबके किचन में रहता ही है। आपको लेनी है छाछ, जिसे मट्ठा भी कहते हैं। तो आप 1 लीटर छाछ ले लीजिए और उसे अपने पौधों में डाल दीजिए। इससे पौधों को सभी पोषक तत्व मिलेंगे, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और फूल फल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर छाछ आपके पास नहीं है तो दही तो होगा ही। दही ले लीजिए। 50 ग्राम दही को 1 लीटर पानी में डालकर पौधों में डाल देना है। दही भी वही काम करेगी जो छाछ करती है। दही में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो पौधों को लाभ पहुंचाते हैं और उन्हीं की वजह से पौधा भोजन बहुत अच्छा बना लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, जो पौधे की टहनियों को, फूल के पार्ट को मजबूत करता है। स्वाभाविक है फूल कम झड़ेंगे, बल्कि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि हवा चलने के बावजूद भी फूल कम गिरते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये कब कब देना है। ये आपको 15 दिन में अपने पौधों में दे देना है। नींबू के फूल को फल में कन्वर्ट करने का पॉइंट नंबर 3, आपको लेना है एप्सम साल्ट। करना क्या है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम साल्ट डालकर पौधों पर छिड़काव करते रहना है। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम है, सल्फर है, दोनों ही पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं। नीम तेल का आप स्प्रे करता रहिए। जड़ के अंदर कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई कीट नहीं लगेगा और पौधे की फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत लाभकारी है। फिटकरी यूज़ कर सकते हैं। एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। क्वेरीज आती हैं कि हमारे नींबू के फूल झड़ जाते हैं। फरवरी तक तो पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन मार्च आते आते फूल झड़ जाते हैं। कुछ क्वेरीज ये भी आती हैं कि फल ज़्यादा नहीं आते हैं तो छोटे छोटे रह जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। मेरे पौधे में आप फ्रूटिंग देख सकते हो, इतने ज़्यादा नींबू आ रहे हैं कि टहनियाँ तक झुक गई हैं। तो मई के महीने में अगर आप वो काम कर लेते हैं जो मैं बताऊंगी, तो आपके पौधे पर भी मेरी तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलती रहेगी। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप नींबू का पौधा लगाएं तो आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना है या कटिंग से तैयार किया पौधा आप लगा सकते हैं। अगर आप बीज से पौधा लगाते हो तो उसमें फल आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तकरीबन ये समझिए आपकी 8 से 10 साल उसको फलाने में लग जाते हैं। 12 मासी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आप नर्सरी से पौधा ले रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस नींबू के पौधे में पहले से ही कुछ नींबू लगे होने चाहिए। इससे पता लग जाए कि वो ग्राफ्टेड प्लांट है। पॉइंट नंबर 3, जब आप नर्सरी से पौधा लाकर गमले में लगाते हो तो आपको तकरीबन 15 दिन तक तो न्यूट्रिशन नहीं देना है। पौधे पर फल लगा हुआ है तो आपको उसको तोड़ देना है। अब क्वेश्चन आता है कि तोड़ना क्यों है। तोड़ना इसलिए है क्योंकि पौधा इनिशियल स्टेज में होता है और उसे ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप फल नहीं तोड़ोगे तो सारी एनर्जी फ्रूट में चली जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है धूप कितनी देनी है नींबू को। देखिए सब लोग कहते हैं कि नींबू धूप का पौधा है और उसको कम से कम 8 घंटे की धूप दीजिए तभी वो फ्रूटिंग अच्छी करेगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आप नियम में बदलाव अगर कर दें, नींबू का गमला जो प्रॉपर धूप में रखा हुआ है उसको उठाकर बड़े पौधे के नीचे रख दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि नींबू के पौधे को छन छन कर धूप मिलेगी। अब क्योंकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट तो पड़ नहीं रही है, तो मेरा मानना है कि मानना क्या एक्सपीरियंस है, तो इससे सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मई चल रही है, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, तो मैं तो यही कहूँगी कि वो धूप में ना रख के आप उसे किसी बड़े गमले के नीचे रख दीजिए। अगर आपका पॉट है तो बड़े पौधे के नीचे आप उसको रखें ताकि उसमें से छन छन कर धूप आती रहे। बात करेंगे पानी की, तो पानी पौधों को उतना देना है आपको कि मॉइस्चर बना रहे। गर्मियों में हमेशा मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी, आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं, मेरी भुरभुरी मिट्टी है, इतना पानी ना दें कि वो चिपचिपाहट आ जाए मिट्टी में। मतलब ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है, इससे क्या होता है कि पौधा खराब हो जाता है। और जब फ्लावरिंग आपकी शुरू हो जाए उस टाइम तो पानी का खास ध्यान रखना है। पानी आप तब दें जब मिट्टी बिल्कुल सूखने लग जाए। एक बात बताऊँ, अगर आप 10 दिन भी पौधों में पानी नहीं दोगे ना तो भी पौधों को कुछ नहीं होगा। 10 दिन पौधों में पानी नहीं देने से गर्मी होगी और गर्मी से फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के समय ज़्यादा पानी देने से फूल झड़ जाता है। अगर आपका प्लांट पोट में है तो ध्यान ये रखना है कि पोट में पानी तो नहीं रुक रहा है, तो पानी का आप खास ध्यान आपको रखना है। सारी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।